वो कोरोना बीमारी जो भी था, जो भी है, वो तमाम चीज़ें वो साल भर में कभी नहीं आके भटकी। बस जब रमज़ान का मुक़द्दस महीना आया, अल्लाह से 11 महीने के गुनाह माफ़ कराने का महीना आया, अल्लाह से अपनी लो लगाने का महीना आया, अल्लाह के सामने दामन को फैलाने का महीना आया, गिड़गिड़ाने का और आजिज़ी करने का महीना आया, दो आंसू बहाकर अल्लाह की रहमत, बरकत, मग़फ़िरत, जहन्नम से अपनी गर्दन को आज़ाद कराने का महीना आया। तब अल्लाह की नाराज़गी, चूँकि हम पहले से लिए हुए थे, अल्लाह ने अपने घर और दर के दरबार बंद कर दिए कि नालायकों, कमबख्तों, गुनहगारों, नाफरमानों, मासियत करने वालों, जलीलों, जाओ, मैंने अपने दरबार बंद कर दिए तुम्हारे लिए। पहला रमज़ान भी ऐसे ही गुजरा, बड़ी बड़ी कोशिशें की। बेचारे वो लोग जो साल भर नहीं पढ़ते, उन्होंने भी बहुत कोशिशें की किसी तरह मस्जिद में आ जाएं, लेकिन भाई फ़ैसला तो अल्लाह की तरफ से था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कतबल आसार व नसखल आजाल वल क़ुलूबु इंदहु मुफ़ज़िया व सिर्रु इंदहु अलानिया अल हलालु मा अहल्ल वल हरामु मा हर्रम वद्दीनु मा शरअ वल अम्रु मा क़दा अल खल्क़ु खल्क़ुहु वल अब्दु अब्दुहु वल्लाहु रऊफ़ुर रहीम व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अज्रन कबीरा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप हज़रात की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहूँगा कि पिछले 2 साल के 2 रमज़ान कैसे गुज़रे हैं, यह हम में से हर शख्स बखूबी जानता है। 2 रमज़ान हमारे एतक़ादात, हमारा रमज़ान से प्यार व मोहब्बत, रमज़ान से हमारी वाबस्तगी और रमज़ान के ताल्लुक़ से हमारी मोहब्बत, हमारी अक़ीदत, हमारी इबादत, और रमज़ान के आने के बाद जो हमारे एहसासात और जज्बात और कैफ़ियत होती हैं, वो 2 रमज़ान में कैसी गुज़री हैं, ये बाशऊर, समझदार, अक़ल रखने वाला इंसान इसको महसूस कर सकता है कि 2 रमज़ान हमारे अल्लाह अल्लाह कैसे गुज़रे हैं। 2 रमज़ान ऐसे गुज़रे हैं कि अल्लाह करे कभी ज़िंदगी में ऐसा ना हो। 2 रमज़ान ऐसे गुज़रे, रमज़ान की वो बरकतें, वो सआदतें, वो हिदायतें, रमज़ान की वो रौनक़ें, रमज़ान की वो रहमतें, वो अल्लाह का करीमाना मुआमला, वो नूरानियत है, असल है नूरानियत।
वो नूरानियतें कैसी गुजरी हैं, याद है या भूल गए? 2 रमज़ान कैसे गुजरे? दोनों रमज़ान, दोनों लॉकडाउन में मस्जिद के गेट बंद, ताले बंद, तरावी नहीं पढ़ सकते, जमा नहीं हो सकते। बेचारा मुसलमान पूरे साल में तो रमज़ान में इबादत करता है, सारे साल जो है वो नमाज़ों को छोड़ता है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर महीने के 3 रोज़ों को इस्तेहबाब के साथ रखा है, तो वो बेचारा कभी रोज़े भी नहीं रखता, नमाज तो पढ़ता नहीं, रोज़े कैसे रखेगा, इबादत नहीं करता। ले दे के बेचारा 11 महीने बाद 1 महीने कुछ नमाज वगैरह से दिलचस्पी रख के नमाज़ पढ़ता है। मैं ज़्यादातर फ़ीसदी को बोल रहा हूँ, ज़्यादातर परसेंट को बोलता हूँ, कम नहीं। कम तो माशाल्लाह 2, 4, 5, 10% जो है वो पढ़ते हैं आम दिनों में भी, लेकिन ज़्यादा तबका जो होता है रमज़ान का, वो तो बेचारा साल भर पढ़ता ही नहीं है और रमज़ान में पढ़ता है। पिछली बार अल्लाह की नाराज़गी जो हम 20-50 साल से मोल लेते हुए आ रहे हैं, उस नाराज़गी का ये सिला हमें मिला कि अल्लाह ने 2 मुबारक मुक़द्दस मोहतरम महीनों की सादतें बरकतें हमसे छीन ली। ये लोग कौन होते हैं फ़ैसला करने वाले? अल्लाह ने बगदाद के हरमैन के कौन सी मस्जिद ऐसी थी जिसके दरवाज़े अल्लाह ने बंद नहीं कर दिए हों? हर मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए और अल्लाह ने ये सआदत इमाम मुअज्जिन और एक ऐसे ज़िम्मेदार के हक़ में रखी जो मुस्तकिल मस्जिद में रहते हैं, और अल्लाह ने उन्हें ये सआदत दी कि वो नमाज़ पढ़ते रहें। भाई नमाज तो होगी। अलगज़ बात तफसील में न जाते हुए मुझे अर्ज़ ये करना है कि 2 महीने कैसे गुजरे हैं हम पर। अल्लाह, 2 रमज़ान, पिछले साल से पिछले साल का और फिर पिछले साल का भी। शब बारात के 3 दिन बाद तक सब कुछ खुला हुआ नॉर्मल, एकदम कोरोना अचानक आ जाता है और फिर ये रमज़ान भी बंद हो जाता है। 2 साल के बाद अब हमें ये रमज़ान नसीब हो रहा है। अल्लाह करे कि ये बीच के 2 दिन बड़ी बेकरारी और आजिज़ी के साथ गुज़र रहे हैं, बड़ी बेचैनी के साथ गुज़र रहे हैं। अल्लाह करे जल्दी से गुज़र जाएं और रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि इन की तरफ इशारा कर दिया मैंने, ज़्यादा नहीं कहूँगा कि अल्लाह की नाराज़गी की वजह से ये खबीस कुछ हरकत कर बैठें और फिर आता आता रमज़ान हमसे महरूम हो जाए। 2 साल 2 रमज़ान उम्मत की बदबख्ती बेगैरती की दलील थी कि अल्लाह ने अपने दर के दरवाज़े बंद कर दिए उनके ऊपर, रांदे दरगाह कर दिया अल्लाह ने, अपने आवाज़ से, अपने घर से, अपनी दरगाह से भगा दिया अल्लाह ने कि तुम्हारी शक्ल इस लायक नहीं है कि तुम्हें हम अपने घर में अपने यहाँ अपने सामने सजदे के लिए कबूल करें, रमज़ान की उन सआदतों बरकतों के लिए कबूल करें। न मालदार कबूल था, न गरीब, न कोई ऊंची जाति का न नीची जाति का कोई कबूल नहीं था। 2 साल ऐसे गुजरे। अल्लाह करे कि अब ये जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक जितने रमज़ान आए, अल्लाह करे कि ऐसा एक भी रमज़ान ना हो जैसे 2 रमज़ान पीछे गुजरे। अब ये रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह कल अगर 29वां चाँद होता है तो मग़रिब के बाद चाँद देखने का एहतमाम कीजिए, असर से मग़रिब से। और अगर चाँद हो जाता है तो तरावियाँ इंशाअल्लाह शुरू हो जाएंगी, और चाँद नहीं होता है तो अगले दिन तो तरावी पक्की हैं, फिर पीर का रोज़ा। वैसे सारे कैलेंडर और जंतरी वालों ने हिसाब लगाकर 29वां चाँद दिखाया है कि इंशाअल्लाह, चूँकि आम तौर से रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है, रमज़ान ख़ुद एक महीने का नाम है, रमज़ानुल मुबारक एक महीने का नाम है, उस महीने के आंकड़े लगाकर ये तय किया है कि आम तौर से रमज़ान का जो चाँद दिखता है वो 29वां चाँद दिखता है, यानी शाबान जो ख़त्म होता है वो 29 पर ख़त्म होता है और रमज़ान का चाँद 29वां शाबान के बाद दिख जाता है। तो आज कल अगर चाँद दिख जाता है तो कल ही तरावी शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह, और परसों से इतवार से इंशाअल्लाह पहला रोज़ा होगा।
अब रमज़ान आ गया, पिछला जुमा, उससे पिछला जुमा भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के मुताल्लिक़ ही बयान किया था। अब इस बार कुछ चीज़ें मुझे अर्ज़ करनी हैं रमज़ान से मुताल्लिक़, वो समाअत फरमा लीजिए। रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना, जिसका एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट इतना कीमती है कि सारी दुनिया की हुकूमत और सल्तनत कुर्बान करने के बाद भी वो एक मिनट नहीं आई। जिस शख्स ने जानबूझकर रमज़ानुल मुबारक के महीने का एक रोज़ा भी छोड़ दिया बग़ैर किसी शरई उज़्र के, ध्यान से सुनना मेरी बात, सारे फ़वाइदात और क़ुयूदात इस तारीफ़ में और इस हुक्म में मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। जानबूझकर बग़ैर किसी शरई उज़्र के एक रोज़ा भी छोड़ दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए, क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी जाए और क़यामत तक वो उस रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारे अदा करता रहे, क़ज़ा करते रहे उस रोज़े की, क़यामत तक रोज़े रखता रहे, रमज़ान के उस रोज़े के अज्र के बराबर कभी नहीं पहुँच सकता। वो लोग अंदाज़ा करें इस बात का जो धड़ल्ले से 3-3, 4-4, 8-8, 25-25 रोज़े छोड़ देते हैं, कोई उज़्र उनको नहीं होता। वो ऐसे बेगैरत बेहया बनकर अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं कि अल्लाह उनकी तरफ नज़रे रहमत नहीं करते हैं। कोई उज़्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं। उज़्र शरई वो है जिसको उलमाए किराम और माहिरीन डॉक्टर्स की टीम ये कह दें कि ये उज़्र है। मिसाल के तौर पर कोई इतनी सख्त बीमारी है, रोज़ा रखेगा, दवाई नहीं खाएगा तो बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मरने के खदशात शुरू हो जाएंगे, या इतना अधमरा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा कि आगे उसका चल पाना मुश्किल। कोई ऐसा मसला है, दिल की बीमारी वालों का मसला है कि उनको दवाई हर हाल में खानी लाजमी है। कुछ और ऐसा उज़्र है, या वो औरत जिसकी रमज़ान में माहवारी शुरू हुई हो, तो जब उसकी माहवारी शुरू होगी जभी से वो उसका रोज़ा ख़त्म हो जाए, लेकिन उसको भी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये माहवारी अगरचे उज़्र शरई है, लेकिन तुम अगरचे नमाज की क़ज़ा नहीं करोगी, लेकिन रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा रमज़ान के बाद करना पड़ेगा। तो रमज़ान के मुबारक इस महीने में इंशाअल्लाह हम असर के बाद रोज़ाना रोज़ों में 2 से 3 या 4 मसले रोज़े से मुताल्लिक़ हम बताएंगे। किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाएगा, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटेगा, किन चीज़ों से मकरूह हो जाएगा, किन चीज़ों से टूटने के करीब हो जाएगा, किन चीज़ों से हल्का सा मकरूह होगा, किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, वो असर के बाद रोज़ाना इंशाअल्लाह इसका मामूल रहेगा हमारी मस्जिद के अंदर। दूसरा ये कि 10 रमज़ान के गुज़रने के बाद ज़कात के मसाइल, वो भी इंशाअल्लाह हम बताएंगे। ज़कात किस तरीक़े पे निकालनी है, किस तरतीब पे निकालनी है, किस हिसाब से और निसाब से और तरतीब से निकालनी है। बहुत सारे लोग अंदाज़ा करके ऐसी ज़कात निकाल देते हैं, वो गुनहगार होते हैं, उनकी ज़कात अदा नहीं होती। पूरे माल की तरतीब लगाकर वो इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा 10 रमज़ान के बाद या 5 रमज़ान के बाद, इसलिए कि आम तौर से लोग उसी वक्त हिसाब निकालते हैं और मदारिस के ज़िम्मेदार और दूसरे लोगों को ज़कात उसी वक्त तकसीम की जाती है। एक बात है तरावी के सिलसिले में। तरावी में हमारे यहाँ पिछले 30-40 साल से मामूल है, हमारे हिंदुस्तान दयाल में और इसी तरीके से एशिया में, कि बहुत सारे लोग 5 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का, 9 दिन का सुन लेते हैं और उसके बाद भटकते नहीं हैं वो तरावियों में। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने 10 दिन का कुरान सुन लिया, अब उनके ज़िम्मे से फ़र्ज़ साक़ित हो गया। ये तमाम वो मसाइल हैं जो शेख ने फ़ज़ाइल आमाल में लिखे हैं, फ़ज़ाइल आमाल में लिखे हैं। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल रमज़ान के मुताल्लिक़ एक रिसाला लिखा है, उसमें सब लिखा, उसमें शेख ने लिखा है और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि रमज़ान के पूरे महीने की तरावी यह मुस्तकिल सुन्नत है, अलग सुन्नत मौक़्क़ता, और रमज़ान में पूरा कुरान सुनना ये मुस्तकिल सुन्नत है। आपने 10 दिन में पूरा कुरान सुन लिया, 15 दिन में पूरा कुरान सुन लिया, लेकिन एक सुन्नत अदा हुई। एक सुन्नत मौक़्क़ता तरावी की जब अदा होगी जब आप चाँद देखने तक तरावियाँ पढ़ते रहेंगे, और अगर आपने एक दिन की भी तरावी छोड़ दी तो उसका भी गुनाह आप पर और हम पर होगा। एक दिन की तरावी भी अगर छोड़ दी
जिस तरह मर्दों के ऊपर तरावियाँ हैं, इसी तरह औरतों के ऊपर भी तरावी हैं। औरतें भी तरावी पढ़ने का एहतमाम करें। औरतों का कहना ये है कि जब हमारे ऊपर जमात नहीं, हम जमात से नमाज नहीं पढ़ती तो तरावी क्यों पढ़ें। ठीक है, आपके ऊपर जमात नहीं है, लेकिन आपके ऊपर तरावियाँ हैं, तरावी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तीसरी बात यह है कि जो लोग रमज़ान में कुरान सुनते हैं, उनका मामूल ये होता है कि वो एक तरफ बैठे रहते हैं, आराम से बैठे हैं, सो गए। जैसे इमाम ने अल्लाह अकबर कही रुकू की, एकदम रुकू में शामिल हो गए। तुम 20 रकात की फॉर्मेलिटी पूरी करने आए हो या कुरान सुनने आए हो? जो हजरात ऐसा करेंगे उनका कुरान मुकम्मल नहीं माना जाए। एक आयत भी 6666 आयत में छूट गई तो आपका कुरान मुकम्मल नहीं हुआ, आपका कुरान नाकिस हुआ। और रमज़ान की ये बरकतें, सआदतें, ये रौनकें क्यों छोड़ रहे हो अपने हाथ से? 2 रमज़ान कैसे गुजरे हम पर हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। 2 रमज़ान में न वो रौनकें मैसर आईं, न रहमतें मैसर आईं, न बरकतें मैसर आईं। ये समझो कि 2 साल का गैप हुआ है। 2 साल के गैप के बाद अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है। इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाना इंशाअल्लाह। उठाएंगे ना सब इंशाअल्लाह। और हो सकता है कि ये रमज़ान मेरा या आप में से सबका या बाज़ का या किसी का भी वो आखिरी रमज़ान हो, कुछ नहीं पता। कितने लोग रमज़ान में पिछले साल थे लॉकडाउन में, इस रमज़ान में हैं? वो नहीं है, इंतकाल करके। एक भाई वसीलू यहाँ रहते थे बराबर में, पिछले रमज़ान में थे, वो हैं इस रमज़ान में? अरे हैं इस रमज़ान में। कितने सारे लोग थे पिछले, सबसे पहले लॉकडाउन और रमज़ान में वो थे भाई वकील जो बिजली का काम करते थे, और उसके बाद वाले रमज़ान में भी नहीं है, आज भी नहीं है। मतलब मुझे जिनका नाम याद आ रहा मैं ज़िक्र कर दे रहा हूँ। और किसी का कोई भरोसा नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं है। गड्ढों में कितने सारे लोग थे जो पिछले रमज़ान में थे, इस रमज़ान में नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये रमज़ान आ रहा है, इसकी कदर करना खूब। तिलावत का अहतमाम, तालीम का अहतमाम, और सोने का ज़्यादा अहतमाम मत करना। बहुत सारे लोग सहरी खाते ही सो जाते हैं, फजर की नमाज़ छोड़ देते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें रमज़ान में ये कहने का कि तुम रोज़े से हो या रमज़ान की कदर कर रहे हो। रमज़ान इतना बाबरकत मुक़द्दस महीना है, अल्लाह ने हम सबको ये दिया है। अल्लाह का एहसान मानिए कि आज हम ज़िंदा और सेहतमंद बैठे हैं और रमज़ान हमारे ऊपर बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। और एक दिन रमज़ान के बीच में, हमारे बीच में बस 1 या 2 दिन बाकी है। फिर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह वो सहरी का मज़ा और वो रोज़े इफ्तार का मज़ा और वो रात की रौनकें और तरावी की रौनकें और वो 10 रमज़ान के गुज़रने के बाद वो रहमतें, बरकतें, जिसका पहला अशरा मग़फ़िरत और दूसरा, पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, व आखिरु इत्क़ुम मिनन्नार, और तीसरा अशरा जहन्नम से खलासी का है। इस रमज़ान हम ये तय करें कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान अपने आप को बदलना है इंशाअल्लाह। हर साल ये होता है कि हम में से हर शख्स की ज़िंदगी में, जिसकी 40 साल उम्र है, उसकी ज़िंदगी में बालिग होने के बाद 35 बार रमज़ान आया, 30 बार आया, 25 बार आया, किसी की ज़िंदगी में 20 बार आया, किसी की ज़िंदगी में 40 बार रमज़ान आया। लेकिन क्या उसने अपने आप को बदला? क्या हमने अपने आप को बदला? हर साल रमज़ान आता है यूँ ही और चला जाता है यूँ ही। हर साल यही होता है कि रमज़ान यूँ ही आता है और वो दिन गिनने शुरू कर देते हैं। आज 8 रोज़े हो गए, 14 रोज़े हो गए। बाज़ लोगों पर तो रमज़ान मशक्क़त बनता है, वो ऐसे बेगैरत बेहया हैं, वो अल्लाह की रहमतों से ऐसे दूर हैं जिनके ऊपर रमज़ान मशक्क़त बनना है, जिनके ऊपर रमज़ान सख्त बनना है। रमज़ान तो अब तो रमज़ान आने वाले मार्च में 1-1.5 साल बाद, फिर फरवरी में 3-4 साल बाद, फिर वो रोज़ों का कहाँ मज़ा रह जाएगा। न कोई प्यास का आलम होगा, न गर्मी की धूप की शिद्दत होगी। फिर क्या आसानी, फिर क्या इम्तिहान, और फिर क्या आजमाइश, और फिर क्या देखा जाएगा कि अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत किसको है? जो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की क़ुर्ब में और अल्लाह की याद में रमज़ान के गर्म महीने की प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा है। फिर क्या इम्तिहान और आजमाइश देखी जाएगी कि सख्त प्यास के आलम में कौन तरावियाँ मुकम्मल कर रहा है। फिर तो ठंड का मौसम होगा, कोई भी रख सकता है।
मौका तो अब है कि इस सख्त गर्मी के आलम में, अब भी अप्रैल चल रहा है, 4 अप्रैल का या 3 अप्रैल का पहला रोज़ा होगा, मुमकिन है कि पूरा अप्रैल ही मौसम ठीक रहता है, इतना सख्त गर्मी का आलम नहीं होता है। मई के या जून जुलाई के ज़्यादा सख्त होते हैं। अब तो ये है कि अब ये इंशाअल्लाह रमज़ान शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बात का एहतमाम कीजिए कि 1 मिनट भी इंशाअल्लाह ज़ाय नहीं करनी है इंशाअल्लाह। और रमज़ान में गीबत की चौकड़ियाँ और बाहर बैठने वाली चौकड़ियाँ और वो पंचायती चौकड़ियाँ नहीं जमानी है इंशाअल्लाह। अरे सब इंशाअल्लाह नहीं कह रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि बाज़ लोगों ने नियतें कर रखी हैं कि आप तो यहाँ इंशाअल्लाह कहलवा दो और हमें बाहर जाके चौकड़ियाँ जमा करनी है, रमज़ान कैसे कटेगा हमारा। बाज़ लोग तो शेख ने लिखा है कि गीबतें कर कर के रोज़े को काटते हैं, वो रोज़े को नहीं काट रहे हैं, जहन्नम को करीब कर रहे हैं। इतने बाबरकत मुक़द्दस मोहतरम महीने में भी अगर कोई गीबत से, चुगली से, बेहयाई से, बुरा देखने से, बुरा कहने से, बुरा सुनने से और गबन करने से और सूद पे पैसे उठाने से और शराब पीने से और रोज़ा छोड़ने से नहीं बच रहा है, पूरे साल की क्या गारंटी उसकी ली जाएगी कि वो पूरे साल गुनाहों से बच जाए। इसलिए बुज़ुर्गों ने लिखा है कि भाई जिसका रमज़ान सही से गुज़रता है, पूरे साल अल्लाह उसे तौफीक देते हैं कि साल के अगले 11 महीने उसके ठीक ठाक गुजर जाए। और जिसका रमज़ान ख़राब हो जाता है, पूरे साल उसका ख़राब होता है, न पूरे साल उसे अल्लाह की आगोश में आने का मौका मिलता है, न पूरे साल अल्लाह के यहाँ घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने, आजिज़ी, मस्कनत, तज़र्रुअ का मौका मिलता है। इसलिए इस रमज़ान को तय करें कि इंशाअल्लाह पूरी आजिज़ी और मस्कनत के साथ गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और रमज़ान के आखिर अशरे का एतकाफ़ ऐसा नहीं करना है कि 2-4 बड़े बुजुर्ग बैठ जाएं, जवानों को बैठना है, उनको बैठना है जिनकी मशगूली ज़्यादा है, जिनका रमज़ान में खूब काम चलता है, जो खूब नोटों से बोरियां और गल्ले भरते हैं, उन्हें एक अशरा आखिर का निकाल कर, ये कीमती अशरा निकाल कर एतकाफ़ करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। ऐसे ही रमज़ान में दूसरों के साथ गमखारी करें, मोहब्बत करें और दूसरों के साथ मोहब्बत और नरमी का इजहार करें। अब आप जो चीज़ें बना रहे हैं इफ्तार में अपने पड़ोसियों के यहाँ, गरीबों के यहाँ और ऐसे लोगों के यहाँ जो कमज़ोर हैं, उनके यहाँ पहुँचाने की कोशिश करें। इस रमज़ान सबसे ज़्यादा इस चीज़ का एहतमाम करना है, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अहम इस चीज़ का एहतमाम करना है कि अपने आप को तब्दील कर देना इंशाअल्लाह। एक रमज़ान तो बेचारे अमल कर लेते हैं, टूटी फूटी जैसी मौका मिलता है नमाज़ पढ़ लेते हैं, रोज़ा भी रख लेते हैं, तरावी भी पढ़ लेते हैं, और जैसे ही ईद का चांद दिखा और जैसे ही ईद उल फित्र की नमाज हुई, फिर ये ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। और फिर पूरे साल वो लोग नज़र में नहीं आते, वो लोग दिखाई नहीं पड़ते, उनकी चेहरे, उनकी शक्लें नहीं आती कि जो साल भर नज़र आ जाए। इसलिए इस रमज़ान बस इसका एहतमाम कर लो कि अल्लाह ताला हमें बस बदल दे। इस रमज़ान नियतें करनी है कि अल्लाह इस रमज़ान में दाढ़ी बढ़ाने की नियत कर रहा हूँ, इस रमज़ान में अपना लिबास शरई अपनाने की नियत कर रहा हूँ, इस रमज़ान में हलाल खाने की नियत कर रहा हूँ, इस रमज़ान में इस बात की नियत कर रहा हूँ कि जितनों का मैंने मारा है मैं इंशाअल्लाह देकर ही इस दुनिया से जाऊँगा इंशाअल्लाह। इस रमज़ान मैंने जितने लोगों का दिल दुखाया है, इस रमज़ान में नियत कर रहा हूँ उन सब से मैं माफ़ी मांगूंगा इंशाअल्लाह। रमज़ान में भी उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती, रमज़ान में भी उन लोगों के लिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत के जहन्नम से खलासी के दरवाज़े नहीं खोलता जो अपने दिलों में निफाक और किब्र और अपने दिलों में बुग़्ज़ और अदावत और दूसरों के लिए गुस्सा और दूसरों के लिए नफ़रत भरे हुए और लिए हुए होते हैं। रमज़ान में उनका सर से ऐसे ही गुजर जाता है, उनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा उस बद्दुआ पर जो बद्दुआ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए, वो तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, उसकी नस्लें मिट जाएं जो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना पाए और अपने आप की मग़फ़िरत न करा सके।
अव्वलन तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ ही क्या कम थी, जो मुक़र्रबीन फरिश्तों में हैं और सय्यदुल मलाइका हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, और ऐसी बद्दुआ दे रहे हैं वो उम्मत मोहम्मदिया के लिए कि वो शख्स तबाह हो जाए जो रमज़ान का मुक़द्दस और बाबरकत महीना पाए, पूरे होशो हवास में रहे और अपनी गफलत, सुस्ती, बेपरवाही और लाचारगी और दुनिया में घुसने के चक्कर में और माल और दौलत खींचने के चक्कर में और रोज़ों को छोड़कर रमज़ान का बाबरकत महीना पाकर अपने आप की मग़फ़िरत न कराए, वो तबाह हो जाए। इससे बेहतर तो अव्वलन तो ये बद्दुआ ही काफ़ी थी, लेकिन इस पर आमीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, इसको और ज़्यादा मजबूत और भारी कर दिया। आपने फरमाया आमीन कि हकीकत में वो शख्स बर्बाद हो जाए। तो आप सोचिए उसकी बर्बादी में क्या शक व शुबा रह जाएगा जो रमज़ान का मुबारक महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत न करा सके। इसलिए इस रमज़ान सहरी से तकरीबन 1 घंटा पहले उठना है। कितनी देर पहले? अरे कितनी देर पहले उठेंगे? 1 घंटा, और तकरीबन 8 रकातें हर हाल में पढ़नी है। 8 तो पढ़नी है, ज़्यादा अगर कोई इबादत करना चाहे तहज्जुद की तो ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन 8 रकातें तहज्जुद की पढ़नी है। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? और खूब रो रो के आधा घंटा अल्लाह से दुआ मांग, अपने हालात के लिए, अपनी औलाद की फर्मा बरदारी के लिए, अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए, हालात को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह से मग़फ़िरत लेने के लिए, अल्लाह का क़ुर्ब लेने के लिए और मरने के बाद कब्र की मंजिल को आसान करने के लिए, पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजर जाने के लिए और अपनी नस्लों को फितने दज्जाल से बचाने के लिए और अल्लाह के यहाँ अपने आप के चेहरे को आजिज़ी के साथ पेश करने के लिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कबूल कराने के लिए और हौज़े कौसर पर आपके दस्ते शफ़क़त से जामे कौसर नसीब होने के लिए और अपने आप को अल्लाह की ज़ियारत करने के लिए इस रमज़ान हमें मेहनत और कोशिशें करनी है। एक तरावी नहीं छोड़नी इंशाअल्लाह, एक रोज़ा नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह। रमज़ान में अपने ग़ुलामों पर, अपने मज़दूरों पर, अपने मातहतों पर नरमी कर देंगे, आसानी कर देंगे। जिनसे हम काम लेते हैं तनख्वाहदार मुलाजिम बनाकर, आसानी कर देंगे इंशाअल्लाह उनके ऊपर और उन्हें मौका देंगे तरावियों का और उन्हें मौका देंगे। ये नहीं कहना है कि ऑर्डर का माल है, तरावी पढ़ता रहना बाद में या रोज़ा रखते रहना बाद में, बल्कि उनको मौका देना इंशाअल्लाह। ठीक है ना इंशाअल्लाह। और इस रमज़ान जिसको मैंने ख़ास तौर से एहतमाम से बताया है वो ये है कि अपने आप को तब्दील करने की नीयत करनी है इंशाअल्लाह। अब रमज़ान के बाद जो 1 शव्वाल, 2 शव्वाल, 3 शव्वाल के दिन आएंगे ईद उल फितर के बाद, उसमें वही हालत होनी चाहिए मस्जिदों की, लोगों की, महल्लों की, हमारे इलाक़ों की जो हालत रमज़ान में थी। ठीक है ना इंशाअल्लाह। जितने नमाजी रमज़ान में आएंगे उतने ही नमाजी इंशाअल्लाह ईद के बाद भी आने चाहिए। ठीक है ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबको इस रमज़ान का इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह इस रमज़ान के एक एक लम्हे से हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।